ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एज। ठीक है। पेलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 5 लाख BC से 9000 BC के अंदर। ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये प्लीस्टोसिन पीरियड में स्टार्ट हुआ था पेलियोलिथिक एज। प्लीस्टोसिन पीरियड को हम आइस एज भी बोलते हैं। ठीक है। आइस एज तो हम लोग सब ने सुना होगा बचपन में। आइस एज क्या होता है, पूरा आइस होता था, फिर उसके ऊपर काफ़ी एनिमेशन वाली मूवीज़ भी आई थी। ठीक है। तो पेलियोलिथिक एज का फर्स्ट साइट जो था वो किन्होंने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। ठीक है। और इसी फेज़ मतलब इसी एज के लास्ट फेज़ में हम होमोसेपियंस का अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि पेलियोलिथिक एज में सारे हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, वो केव्स और शेल्टर्स में रहते थे। इनको एग्रीकल्चर और पॉटरी का कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है। तो सिंपल है, प्लीस्टोसिन पीरियड, पेलो मीन्स होता है एक और चीज़ ओल्ड। ठीक है। और लिथिक मीन्स होता है हमारा स्टोन। तो ये दिमाग में रहेगा, पेलो ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। तो हम बोल दिए कि इनको एग्रीकल्चर और पॉटरी का कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है। ये लोग ज़्यादातर क्वार्टसाइट यूज़ करते थे और इनको अक्सर हम लोग क्वार्टसाइट मैन भी बोलते थे। इनके 3 फेजेस क्या थे? अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। साइट्स कौन कौन से हैं? सोअन वैली जो पंजाब में है, बेलन वैली जो यूपी में है, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर के कुछ आसपास की जगह भी है, भीमबेटका भी है जो काफ़ी आगे भी आएगा नाम बार बार। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइट्स और फेजेस। और इनको क्या बोलते थे? क्वार्टसाइट मैन भी बोलते थे। एक वुमेन स्कल पाया गया है। ठीक है। एक साइट पे जिसका जगह का नाम है हथनोड़ा। ठीक है। ये नर्मदा वैली के पास में है, एक वुमेन का स्कल। तो ये दिमाग में रहेगा सबके कि क्वार्टसाइट मैन। ठीक है। सोअन, बेलन और नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर, भीमबेटका वगैरह वगैरह। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि अर्ली एज में, मतलब अर्ली मीन्स अर्ली पेलियोलिथिक में क्या होता है, वो लोग हैंड एक्सेस यूज़ करते थे, क्लीवर्स यूज़ करते थे, चॉपर्स यूज़ करते थे। ठीक है। तो कुछ तो चाहिए ना यूज़ करने के लिए, मतलब अगर आप हंटिंग कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो चाहिए, तो वो ये सारे टूल्स यूज़ करते थे। फिर मिडिल में क्या यूज़ करते थे? फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बॉक्सर्स एंड स्क्रेपर्स। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट होता है अर्ली से मिडिल में। अर्ली में सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। मिडिल में यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स एंड ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बॉक्सर्स एंड स्क्रेपर्स। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। तो ये फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अपर पेलियोलिथिक में कुछ और यूज़ करेंगे, वो भी देखेंगे। तो पेलियोलिथिक की 3 फेजेस में ये हो गया। साइट्स भी सबके दिमाग में हो गया कि साइट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सोअन वैली, बेलन वैली, नर्मदा एंड तुंगभद्रा और भीमबेटका। अपर एज मतलब अपर पेलियोलिथिक एज में क्या क्या पाया जाता है? स्क्रेपर्स। ठीक है। प्यूरिन्स एंड बोन टूल्स। अब बोन टूल्स भी आ जाता है अपर पेलियोलिथिक एज में, ये दिमाग में रखना होगा। ठीक है। अर्ली, मिडिल और अपर में क्या डेवलपमेंट देखते हैं हम टूल्स में, ये दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट हमारा होता है एज और उसका क्लाइमेट कैसा था। 3 फेजेस में डिवाइडेड है, हमको पता है। तो अर्ली पेलियोलिथिक फेज़ में क्या होता है? ह्यूमिडिटी जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। पहले ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुआ करती थी, अब कम हो गई है। मिडिल में क्या होता है? और भी फर्दर डिक्रीज़ होता है ह्यूमिडिटी में। ठीक है। फिर अपर में क्या होता है? क्लाइमेट वार्म हो जाता है। ठीक है। तो हम पहले क्या देख रहे थे? पेलियोलिथिक एज में आइस एज से शुरू हुआ था, प्लीस्टोसिन पीरियड से शुरू हुआ था, और आखिर में वो एक वार्म क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेलियोलिथिक एज का कवर हो गया। आगे हम मेसोलिथिक एज करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।